पिछली वीडियो में हम लोगों ने भाग 4 को विस्तार से पढ़ लिया, यानी कि डीपीएसपी अच्छे से पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो है इसमें आता है भाग 4 ए। भाग 4 ए, ठीक है, उसमें हम लोग मूल कर्तव्य को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य है ये है आपका आर्टिकल 51 ए में। 51 ए है, ए दिख रहा है, यानी कि इसको एक अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया होगा। मैंने पिछले क्लास में बताया था, जहाँ भी कैपिटल ए बी सी डी अनुच्छेद के आगे लगा हुआ रहे उसको अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा जाता है, यानी कि नया आर्टिकल है वो। तो उसको कब जोड़ा गया था? 42nd अमेंडमेंट द्वारा, ठीक है। 1977 में लागू हुआ था ये अमेंडमेंट। हुआ कब था? तो 1976 में। कौन सा समिति था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो ये पहला देश जो इसको अपनाया था, किस चीज़ को, मूल कर्तव्य को, वो है जापान। पहला देश जापान था, भारत ने लेकिन इसको रूस से लिया है। क्लियर है? ये दोनों बातें याद रखना। पहला देश जो इसको अपनाया था मूल कर्तव्य को वो था जापान, लेकिन भारत ने कौन देश से लिया? तो ये लिया रूस से। क्लियर? अब देखिए, मूल कर्तव्य, मूल संविधान में कितने डीपी हम मेरे पास ये थे मूल कर्तव्य थे? 0, शून्य थे। उसके बाद जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 10 जोड़े गए, 10 जोड़े गए, मूल कर्तव्य 10 जोड़े गए, ठीक है। उसके बाद एक और जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन, और उसके मिला के हम लोग के पास अब कुल कितने हो गए? 11। टोटल कितने हो गए? 11। नेक्स्ट देखता हूँ। नेक्स्ट है कौन कौन से इसमें 11 है टोटल मूल कर्तव्य, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला है सभी नागरिकों का मूल कर्तव्य है कि, जैसे करके लिखा हुआ है संविधान में, सभी नागरिकों का मूल कर्तव्य है कि, ठीक है। शुरुआत इसका यही से होता है, सभी नागरिकों का मूल कर्तव्य है कि। नेक्स्ट उसके बाद आता है 1 नंबर में सबसे पहला पॉइंट आता है संविधान का पालन करें व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करे। पहला हो गया। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए कर रखे और उसका पालन करे, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे व उसे बनाए रखे, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा देखता हूँ, भारत की रक्षा करे एवं आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की भी रक्षा करे, ठीक है। यदि आह्वान किया जाए तो राष्ट्र की रक्षा करने के लिए तत्पर रहे, ठीक। नेक्स्ट आते हैं 5वां पॉइंट, भारत के सभी लोगों में समरसता व समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ठीक है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसा करके लिखा हुआ है, इतना बड़ा लिखा हुआ है तो मैंने सारा पढ़ दिया। नेक्स्ट है 6ठा पॉइंट। 6ठा पॉइंट में बोल रहा है हमारी सामासिक जो है, ठीक है, सामासिक संस्कृति यानी कि कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे व उसका परिरक्षण करें, उनकी प्रिजर्वेशन करें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7वां पॉइंट है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि जानवर तो उसको मार देंगे, पूरा मारेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबके प्रति दया भाव रखना है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन भाव का विकास करें, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 9वां पॉइंट क्या बोल रहा है। 9वां पॉइंट बोल रहा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें व हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति जैसे बोलते हैं ना सरकार का है, वो सब हो गया सार्वजनिक संपत्ति, ठीक है, को सुरक्षित रखें, सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी हम लोग का ही है, और हिंसा से दूर रहें। नेक्स्ट है 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले, ठीक। नेक्स्ट है 11वां पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट, और इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। यदि माता पिता या संरक्षक है, ठीक है, यदि माता पिता या संरक्षक कोई भी है तो उसे, उसका क्या कर्तव्य है कि उसका यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा होगा, 6 से 14 वर्ष का जो आयु के बच्चे होंगे, सभी बच्चों हेतु शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे वो, ठीक है, शिक्षा का अवसर पैदा करेंगे। ये किसका कर्तव्य है? माता पिता या फिर जो भी संरक्षक है बच्चों का, उसका, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, ये भी आपको याद रखना है कि मूल कर्तव्य जो वाद योग्य नहीं है, इसके लिए आप नहीं जा सकते हो कोर्ट में, ठीक। नेक्स्ट है रघुनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ जो मामला है इसी से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं जेएससी समिति, ठीक है, जेएस समिति, जेएस वर्मा समिति क्या बोला था? जेएस वर्मा समिति जो है 1998 में आई थी, उसका रिपोर्ट कब पेश हुआ? 1999 में, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था? इसमें जो था सभी सरकारी प्रशासनों में प्रस्तावना एवं मूल अधिकार प्रकाशन किया जाएगा, ठीक है, पहला था। दूसरा था टीवी एवं रेडियो पर मूल कर्तव्य का प्रचार किया जाना चाहिए, ठीक। दूसरा हो गया। तीसरा 3 जनवरी मूल कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 जनवरी 1977 को ही 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, ठीक है, यह याद रखना आपको, 3 जनवरी मूल कर्तव्य दिवस। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है मूल कर्तव्य के क्रियान्वयन हेतु या फिर निगरानी हेतु ओम्बुड्समैन की नियुक्ति की जानी चाहिए। ओम्बुड्समैन, इसको लोकपाल बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है, ओम्बुड्समैन की नियुक्ति की जानी चाहिए। नेक्स्ट है कर देना तथा वोट देना भी मूल कर्तव्य में शामिल होना चाहिए। इतना वो लोग
ये किया था, रखा था पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखता हूँ, नेक्स्ट है 2000 ईस्वी में संविधान समीक्षा आयोग का गठन हुआ था। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। उसके अध्यक्ष कौन थे? वेंकट चलेगिया सर, ठीक है। लागू कब हुआ? 2002 में, ठीक है। सिफारिश क्या क्या किया था? देखिए 2 सिफारिशें इसके इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी सिफारिश है? तो पहला है कि आर्टिकल जो 51A है प्रारंभ में उल्लेखित शब्दावली को बदल कर ये कर दें, क्या करते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक अपने दैनिक जीवन में निम्न कार्यों का पालन करेगा, ऐसा कर दें। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? देखिए हम लोग जो अभी पढ़े वो है हमारे सभी नागरिकों का मूल कर्तव्य यह है कि ये जो चीज़ है इसको चेंज करने के लिए बोला गया था, ठीक है। ये चीज़ चेंज करने के लिए बोला था। क्या बोला था? बोला था कि भारत के प्रत्येक नागरिक अपने दैनिक जीवन में निम्न कर्तव्यों को पालन करेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा पॉइंट था मूल कर्तव्य को भाग 4A से हटाकर इसे भाग 2 में शामिल करते हैं, ठीक है। भाग 2 में शामिल करने को बोला गया था, ठीक। ये सब दोनों चीज़ 2 पॉइंट का सिफारिश किया था। कौन किया था? तो संविधान समीक्षा आयोग ने, ठीक है। अब यहाँ हम लोग का मूल कर्तव्य समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग भाग 5, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।